Hey guys and welcome back to my YouTube channel. It is Miria and for today's YouTube video I am going to be answering the most asked questions about 10th grade. So I was saving all the questions you guys were asking me in the comments and I am going to be answering all of them today. So instead of replying to every comment, I decided that I'll make a whole video so that it can help other people too. So without wasting further time, let's move on to the first question. जब आप लो फील करते हो तो पढ़ाई कैसे करते हो? अगर आप लोगों ने मेरे स्टडी व्लॉग्स देखे तो देखा होगा मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने बेड पे बैठ के पढ़ती हूँ, विच आई नो इज बैड फॉर यू. रीजन इज मैं जब तक टेबल पे बैठी हूँ पहले तो आई फील वेरी अनकंफर्टेबल. आई डोंट हैव अ कंफर्टेबल चेयर. आई यूज दीज प्लास्टिक चेयर्स विच आर सो अनकंफर्टेबल टू सिट ऑन फॉर आवर्स. आई फील सो मच मोर कंफर्टेबल ऑन बेड एंड आई डोंट फील स्लीपी. बहुत लोग को ऐसे होता है कि बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो तो तुम्हें नींद आ रही है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ होता नहीं है. सो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बेड पे ही पढ़ रही होती हूँ एंड दैट्स हाउ आई गेट मोस्ट ऑफ माई स्टफ डन. सो यू कैन फॉलो द सेम इफ यू आर फीलिंग लो. मत जाओ टेबल या चेयर पे पढ़ने, भाई बेड पे ही पढ़ लो. इजी सा एम सेट कर लो और अगर तुम फिर इजिली पढ़ पा रहे हो, तुम्हारा एक फ्लो बन जाता है साथ में, तो फिर तुम और पढ़ सकते हो आराम से. बट ऑब्वियसली डोंट मेक इट अ हैबिट. ज्यादातर लोग टेबल चेयर पे बैठ के प्रोडक्टिव फील करते हैं, तो कभी कभी लेजी टाइम्स के लिए यू कैन यूज योर बेड. सुबह सुबह उठाने कोई आता है या खुद उठ जाते हो पढ़ाई के लिए? देखो जब विंटर स्टार्ट हुए थे बहुत हल्की हल्की ठंड थी तो मैं बहुत आराम से अलार्म की मदद से उठ रही थी अपने आप 5 बजे. लेकिन अब जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है मेरे से नहीं उठा जाता है. मेरी मम्मी मेरे को उठाती है, अलार्म बज रहा होता है, फिर जाके मेरी एक दो बार आंख खुलती है, तब भी मेरे को 7-8 बज जाते हैं उठने में आराम से. लेकिन चाहे मैं 5 बजे उठ रही हूँ या फिर 8 बजे, और ऑलवेज मेक श्योर कि मॉर्निंग में एक स्टडी सेशन जरूर करूँ. बिकॉज आई फील लाइक आई ऑलवेज से दिस, मॉर्निंग स्टडी सेशंस आर द मोस्ट प्रोडक्टिव थिंग्स एवर. यू कैन गेट सो मच डन बिकॉज तुम्हारा ब्रेन बिल्कुल फ्रेश होता है. काफी लोगों के लिए जो नाइट आउल्स होते हैं वो रात भर पढ़ते हैं आराम से, उनके लिए वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम होता है. यू डू यू, लेकिन इन माई ओपिनियन मॉर्निंग सेशंस हेल्प मी अ लॉट. हाउ डू यू स्टडी लॉट्स ऑफ आवर्स? आई हैव 9 hours of school, need 8 hours of sleep. It is so unmanageable. Fun fact, I started doing these things in my Google Notes. Basically, I keep these monthly study records. This is how I keep track of how many hours I'm studying in a day. Now, I'm all about quantity matter नहीं करती, quality matter करती है, लेकिन slowly gradually I've learned कि quantity भी कभी कभी matter करती है. Now, obviously quantity का मतलब ये नहीं तुम 5-5, 6-6 घंटे अपनी बुक्स खोल के बैठे हो, लेकिन रियल लाइफ में तुम एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए रील स्क्रॉल करने लग गए हो. सो अपने इस स्टडी रिकॉर्ड की मदद से आई कैन से कि मेरा एवरेज रोज का सेल्फ स्टडी टाइम 3 घंटे है. शायद ही लोगों के लिए ज्यादा टाइम नहीं हो, बट फॉर मी आई कैन गेट अ लॉट ऑफ स्टफ डन इन 3 hours. अब भाई बोर्ड्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली टाइम मैनेज करना तो सीखना पड़ेगा. देखो अब 2 महीने से भी कम का टाइम बचा है हमारे पास. यू शुड नो कितना टाइम किस चीज को देना है. अब ऐसा तो है नहीं मैं हर बंदे के लिए टाइम टेबल बना के दे दूं, बिकॉज इट विल बी एब्सोल्युटली यूजलेस. हर इंसान का दिन अलग होता है और एक इंसान का हर दिन भी अलग होता है. अपनी प्री बोर्ड की परसेंटेज कमेंट करो. कमेंट में तो मैं नहीं बताने वाली थी बिकॉज मेरे को ये कैमरा पे बात करनी है इसके बारे में. तो यस गाइस, मुझे अपनी प्री बोर्ड्स का स्कोर पता चल चुका है ऑलरेडी एंड मेरे को अपनी शीट्स भी मिल चुकी हैं. हियर आर माय प्री बोर्ड आंसर शीट्स. आई हैव डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड माई सेल्फ दिस टाइम. लेकिन मैं ये लेके चल रही हूँ दिमाग में कि सब कहते हैं कि प्री बोर्ड्स तो हार्ड होते हैं, बोर्ड इतना हार्ड नहीं होता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं मेहनत नहीं करूंगी. ऑफ कोर्स करूंगी, मेहनत करूंगी. मैं तुम्हें अपनी आंसर शीट अंदर से नहीं दिखा सकती बिकॉज इसमें मेरा पूरा बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर्स में स्कूल का नाम लिखा हुआ है. लेकिन सब्जेक्ट वाइज मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन देती हूँ क्या किया है मैंने इस बार. मैंने यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखी हैं जिसमें लोग अपने प्री बोर्ड का रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं एंड वो कह रहे हैं ओ भाई कितना गंदा है एंड दे आर स्कोरिंग 65+ इन एवरी सिंगल सब्जेक्ट. हाउ इज दैट बैड? अभी तुम मेरी हालत देखना, वो तुम्हें टॉपर्स लगेंगे कंपेरिजन में. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माई वर्स्ट परफॉर्मेंस विच इज मैथ्स. Maths में I've taken standard maths because I'm planning on opting for PCM next year. In maths I got 34 out of 80. इस पेपर से मेरे को बहुत बड़ा रियलिटी चेक मिला, लिटरली बहुत बड़ा. मेरे को पता चल गया मैं कितनी पानी में हूँ उस समय बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग बैड मार्क्स इन मैथ्स. जिस दिन मेरा ये प्री बोर्ड हुआ था मैंने घर आके मम्मी से सबसे पहले ये कहा था, मम्मी बहुत गंदा पेपर गया है. भाई अपनी प्री बोर्ड का पेपर देख के मेरे को ऐसा लग रहा था मैं आज तक बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी क्या. नेक्स्ट अप इज हिंदी. हिंदी में आई स्कोर्ड 64 out of 80. हिंदी में सबसे ज्यादा परेशान मेरे को आई गेस ग्रामर ने किया है. थोड़ा सा पद परिचय ने परेशान किया है, थोड़ा सा लिटरेचर में भी खराब किया है मैंने. बेसिकली मेरे को पता चल रहा है मुझे आंसर लिखने नहीं आते हैं. हिंदी में आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल. आई नो मैं कर लूंगी बोर्ड्स में आराम से. नेक्स्ट मूविंग ऑन SST. SST में आई गॉट 60 out of 80. Which, fun fact, is higher than my half-yearly score.
SST में मैंने पूरा मैप वर्क छोड़ दिया था। 3 मार्क का क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ करी है, बाकी सब बढ़िया है। मूविंग ऑन इज बायोलॉजी। तो मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री एक पेपर होता है एंड देन बायो का एक पेपर होता है। क्वेश्चन पेपर एक होता है लेकिन हम डिफरेंट आंसर शीट्स में लिखते हैं तो हमें उसके नंबर भी फिर अलग अलग मिलते हैं। तो ये है मेरा बायो का होता है मेरा 30 में से। इन बायो आई स्कोर 25 आउट ऑफ 30 विच इज नॉट बैड एट ऑल। नाउ आई नो तुम कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत गंदे मार्क्स होंगे और मैं आराम से कह जा रही हूँ नॉट बैड एट ऑल। देखो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि दीज आर जस्ट प्री बोर्ड्स, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम। देखो हेयर आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ ओनली, मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बता रही हूँ कितना आई कैन कवर एंड स्टफ। बायो का पेपर मेरा काफी सही गया है, फिर मेरे को ऐसी कोई बड़ी मिस्टेक नहीं दिख रही है जो मैंने छोड़ी है। नेक्स्ट अप इज इंग्लिश। इन इंग्लिश आई गॉट 63 आउट ऑफ 80। Here I was disappointed in myself. My English teacher was also very disappointed. English is a scoring subject for me. So looking at these marks, I was very disappointed in myself because भाई English में कैसे मैं इतना वो कर सकती हूँ। मैंने बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स करी है इस बार। इसे मैंने आंसर राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं करी, लॉन्ग आंसर मेरे काफी बेकार है लिखे हुए। मूविंग ऑन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो कि मेरा 50 मार्क्स में से था, आई गॉट 31 आउट ऑफ 50। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर बिकॉज साइंस का पेपर मेरा सही सा गया था। देखो जैसे मैं पेपर देख रही हूँ तो मेरे MCQs काफी गंदे गए हैं एंड देन कुछ रिएक्शंस वगैरह में दिक्कत आई है। न्यूमेरिकल्स जो तैयार करके गई थी वो तो आए नहीं बिल्कुल भी। My sixth and last subject, which is my optional subject, which is IFM. IFM is Introduction to Financial Markets. इसका पेपर 50 मार्क्स में से होता है। In IFM I got 42 out of 50. मेरे MCQs में ही कटे हैं जितने मार्क्स कटे हैं, बाकी my answers are literally perfect. My overall percentage has came out to be 72%. क्या अभी भी 90+% लानी पॉसिबल है? हाँ भाई ऑफ कोर्स पॉसिबल है, मेहनत करेंगे तो क्या पॉसिबल नहीं है ना? सही बात है। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टैब डू यू यूज? आई गेस ये मेरे अबे बैच वाली वीडियोस है। इसमें आई एम यूजिंग iPad 10th जनरेशन विच आई गॉट रिसेंटली। अबे बैच अच्छा है या नहीं और किसे बैच लेना चाहिए? अबे बैच की क्लासेस स्टार्ट हुए ऑफिशियली 24 दिन हो गए। CBSE के लीकर्स वगैरह छोड़ के अगर तुम्हें सच्चाई बताऊं मैं तो भाई पढ़ाते तो हैं बढ़िया, तुमने YouTube पे भी देखा होगा। मैंने बैच लिया था अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए एंड वो हो रहा है, तो मुझे और क्या चाहिए। इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं, मैथ्स के, SST के, साइंस के, साथ ही साथ इंग्लिश हिंदी के भी लेक्चर्स आ रहे हैं साथ में, तो कभी जरूरत पड़ती है तो वो भी देख लेती हूँ। एनीवेज अबे बैच में तुम अभी भी इनरोल कर सकते हो, बस ब्रह्मास्त्र के बिना है वो एंड प्राइस भी कम हो चुका है उसका बिकॉज सब्जेक्टिव टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो सर कह रहे थे व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिलीवरिंग द एग्जाम ब्रह्मास्त्र नाउ दैट द टेस्ट हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। आपने चैनल कब बनाया था? मेरे को यूट्यूब वीडियोस बनाते हुए 4 साल होने वाले हैं। कोई भी मेरी पुरानी वीडियोस देखने मत जाना बिकॉज सब प्राइवेट है, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने बहुत अलग अलग टाइप की वीडियोस ट्राई करी है इस चैनल पे। पहले मैंने अपनी मम्मी के साथ एक कुकिंग चैनल स्टार्ट किया था इसी चैनल पे एंड देन मूविंग ऑन मैंने डेली व्लॉगिंग शुरू करी थी जब लॉकडाउन के समय ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। एंड देन धीरे धीरे मूविंग ऑन आई मूव टू द स्टडिंग साइड ऑफ व्लॉगिंग एंड देन उस पर मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो इसलिए आई जस्ट केप्ट गोइंग विद द स्टडी व्लॉग्स एंड काफी सही चल रहा है अभी भी। Hey, I'm a student of class 9th. I've thought of taking away batch from my 10th. Please let me know the advantages and disadvantages of taking the batch. I hope you will help me as a senior. Actually, I'm new to all these, so I don't know the advantages. Please help. तो पहले तो मैं बता दूं ये अबे बैच कोई वैसा कोर्स नहीं है, ये तुम्हारी पूरी क्लास कवर कराने वाला कोर्स नहीं है। दिस इज अ क्रैश कोर्स। आरंभ बैच है जो कि तुम्हारी सेशन की स्टार्टिंग से कवर करता है। देखो आई हैव नो आइडिया कि वो अगले साल भी होने वाला है या नहीं। मी पर्सनली आई डिड नॉट टेक द आरंभ बैच, मैंने अबे बैच ही लिया है सिर्फ। So I feel like I won't be the best person to tell you the advantages and disadvantages of that RM batch, you know. So yes guys, this was today's video. Believe it or not, मेरे को बात करते करते 1 घंटा हो चुका है। ये रिकॉर्डिंग 1 घंटे की हो चुकी है। मेरे एडिटिंग में I hope you guys enjoyed this little Q&A and revealing my pre-board score something. अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं इस वीडियो का टाइटल क्या रखूंगी। And yes, less than 2 months for boards. Do your मेहनत, do your full मेहनत. And yeah, I hope you guys enjoyed this video. If you did, please make sure to like the video, subscribe to the channel, and I'll see you guys in the next video. तब तक के लिए bye bye.